हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी में हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा क्लास पहला है, जो कि वर्णमाला लेकर आया हूँ। हिंदी से पूछे जाने वाले जो हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यूपी यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी टेट या फिर सी टेट, सुपर टेट या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, पेट, एसएससी, आरओ या फिर बीएड एंट्रेंस में जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला हिंदी है, मैं उसे लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये कंटेंट जो है बहुत ही मेहनत से मैं तैयार किया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हम लोग इसके पाठ्यक्रम को समझने की टॉपिक क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्त, मैं जो ये हिंदी व्याकरण है इसे मैं दो पार्ट में लेकर आया हूँ, जैसे दो खंड में इसको तोड़ा हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले खंड में हम क्या क्या टॉपिक रखे हैं, तो पहले खंड में वर्णमाला रखे हैं, संज्ञा रखे हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय जिसे अविकारी के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, तो समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, उसके बाद संधि। इतना खंड क में इतना टॉपिक हम लोग को कवर करना है। ठीक है, उसके बाद खंड ख में क्या रखा है मैंने, उसे देखते हैं। खंड ख में जो है कि हम लोग रस, छंद, अलंकार को पढ़ेंगे। उसके बाद वर्तनी, वाक्य और वाक्य से जितने भी शुद्धियाँ होती हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक रहने वाला हम लोग का विलोम शब्द, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, उसके बाद हम लोग का टॉपिक रहने वाला है समुच्चारित शब्द, जो समश्रुति शब्द होते हैं, यानी एक समान सुनने वाले जो शब्द होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, इन्हीं को हम लोग शब्द युग्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अनेकार्थी शब्द जो होते हैं उन्हें जानेंगे, मुहावरे, उसके बाद लोकोक्तियाँ, इन्हीं में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हम लोग का लिंग, वचन, काल और कारक। अब जो लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का तद्भव और तत्सम रहेगा। ठीक है, और तद्भव तत्सम को हम लोग शब्द रूप के नाम से भी जानते हैं। और हम लोग को खंड ख में इतना चीज़ें को कवर करना है। और उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जैसे ही हम लोग का एक चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम तुरंत जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे। ठीक है, जो हम लोग का पहला टॉपिक रहने वाला है, जो पहला चैप्टर रहेगा हम लोग का, ये हमारा रहेगा वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं कि जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अर्थात सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, दीर्घ ई, ये जितने भी होते हैं हमारे क्या हैं, वर्ण है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है। ठीक है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, तो हमारा शब्द है। अगला पॉइंट, भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है, तो वाक्य है। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, तो ध्यान समझिएगा। जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में क्या होती है, व्याप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अक्षर कहते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान समझिएगा कि जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्याप्त हो जाती है, व्याप्त यानी विलुप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अक्षर कहते हैं। और इसी अक्षर को हम लोग क्या करते हैं, लिखित रूप दे देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, वो वर्ण बन जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि मुख से निकलने वाली ध्वनि को लिखित रूप दे देना क्या कहलाता है, हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसे समझते हैं। अगर पूछे कि भाषा की इकाई या फिर व्याकरण की इकाई या अंग के इकाई या व्याकरण के अंग, अगर इनका मतलब ये
ऐसे पूछे तो ये याद रखिएगा, भाषा की इकाई कितनी होगी तो 3 होगी, व्याकरण की इकाई कितनी तो 3, भाषा के अंग कितने 3, उसके बाद व्याकरण के अंग पूछे तो भी 3 ही होगा। और 3 कौन कौन से होंगे तो पहला नंबर पे हमारा वर्ण होगा, दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा शब्द होगा, और तीसरे नंबर पे क्या होगा हमारा वाक्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, अगर किसी भी पूछे तो इसका आंसर क्या होगा हमेशा 3 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। एक व्याकरण रहे हैं जिनका नाम है वैयाकरण रहे हैं, जो कामता प्रसाद गुरु हैं, इनके अनुसार वर्णों की संख्या कुल कितनी रही है तो 43 रही है। ठीक है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। ठीक, मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो 44 है, जिसमें 11 हमारे क्या हैं स्वर हैं और 33 हमारे क्या हैं तो वर्ण है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 56 होती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम जो है वर्ण से अक्षर वाक्य तक पहुंचने की क्रियाविधि क्या होती है तो इसे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या होते हैं वर्ण होते हैं, वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं अक्षर, और कई अक्षर को मिलाकर एक शब्द का निर्माण होता है, कई शब्दों को मिलाकर एक पद बनता है, कई पद को मिलाकर एक पदबंध बनता है, कई पदबंध को मिलाकर एक उपवाक्य बनता है, और कई उपवाक्य को मिलाकर एक शुद्ध हमारा क्या बनता है तो वाक्य बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, वर्णों के संकलन को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, वर्णों का संकलन कुछ होता ही नहीं है। शब्दों का समूह ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वर्णों शब्द गणना को, ये भी क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये जो होता है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं तो वर्ण के याद रखेंगे, वर्ण के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं तो पहला नंबर पे हमारा क्या होता है स्वर, और दूसरा क्या होता है तो व्यंजन होता है। ठीक है, अगर ये पूछे कि स्वर जो होती है स्वर की संख्या कितनी होती है तो स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर के भेद कितने होते हैं तो स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं तो पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर के भेद कितने 3, उसके बाद स्वर की संख्या कितनी होती है तो 11, ये याद रखेंगे। उसके बाद स्वरों की मात्रा कितनी होती है तो मात्रा जो होती है वो होती है 10। ठीक है, कितनी होती है तो 10 होती है। उसके बाद व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर जो मूल हमारे वर्ण होते हैं कितने होते हैं तो वो होते हैं हमारे 44 होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं व्यंजन की संख्या हो गया, व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो कोई पूछे तो बताइएगा कि 33 होती है। और व्यंजन के भेद कितने होते हैं तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला तो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, और तीसरा जो हमारा प्यारा है उसमें व्यंजन। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वर की। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है उसे ध्यान देते हैं। परिभाषा ये होता है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण में बिना वायु अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, या फिर हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। ठीक, उसके बाद या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वे वर्ण जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसे समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 11। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 बताइएगा। उसके बाद हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। ठीक है, स्वर को अच कहते हैं, क्या कहते हैं स्वर को अच कहते हैं, और अच्छों की संख्या कितनी होती है 9 होती है, यह याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर पूछे स्वर की संख्या कितनी होती है तो 13 होती है। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 13 होती है। और एक चीज़ नोट याद रखिएगा कि अगर पूछे कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि
हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर कहते हैं। अभी मैंने ऊपर ही बताया इसे कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वर को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। उसे किस नाम से, यानी कि स्वर को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। हल के नाम जानते हैं? नहीं। प्लुत के नाम से जानते हैं? नहीं। प्लुत से स्वर का भेद है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये मूर्धन्य क्या होता है ये तो पता ही नहीं भैया, ये तो हमको पता ही नहीं, जानकारी ही नहीं, तो इसके बारे में हम लोग कहाँ जाने। ठीक है, तो क्या बचा हमारा? अच बचा, यानी कि स्वर को हम किस नाम जानते हैं? तो स्वर को अच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।